आप लोगों ने अपने आसपास या फिर कहीं पर जाते हुए किसी सड़क के किनारे या फिर बाजार में या फिर अन्य जगहों पर किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को ज़रूर देखा होगा। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनाथ होते हैं, जिनकी बुद्धि काम बहुत कम करती है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, जिनके परिवार वालों ने उनको घर से निकाल दिया है, या फिर कई प्रकार के ऐसे केस ज़रूर देखने को मिलते हैं। हमारे मन में अक्सर उनको देखकर दया भावना ज़रूर आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं के रखरखाव के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार जो जिला फतेहाबाद हरियाणा के अंतर्गत जो प्रणामी सेवा संस्थान है, यहाँ पर इन सभी बेसहारा लोगों का इलाज किया जाता है। इनको सभी सुविधाएं दी जाती हैं, रहने की, खाने की। अगर आज के बाद आपको ऐसे बेसहारा लोग सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं तो इस वीडियो में इनका समाधान ज़रूर बताया गया है। आप यहाँ पर इस संस्था के पास फ़ोन करके उन लोगों की सेवा कर सकते हो और उनको भी अच्छी जगह, अच्छा घर दिलवाने के लिए सहायता कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको अशोक भाई से मिलवाता हूँ जो इस संस्थान को संभाल रहे हैं और आपको इस बारे में और भी गहराई से जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं अशोक भाई से। तो अशोक भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। तो बताएं, आप विस्तार में बताएं किस प्रकार ये कार्य शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और कितने मरीज यहाँ से ठीक हो चुके हैं। ये भाई साहब हमारे जो गुरुजी है संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी महाराज जी, उनकी इच्छा थी। ये 2017 के अंदर उन्होंने कहा कि बेटा अपने गौ सेवा करी है, इतनी गौशालाएँ बनाई, इसके साथ एक मानव सेवा की भी उन्होंने एक इच्छा उनके अंदर उत्पन्न हुई जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा हम फतेहाबाद के अंदर एक ऐसा आश्रम बनाए जिनका कोई वाली वारिस नहीं हो, जो सड़कों पे घूमते हो, जो मंदबुद्धि हो, जिनका कोई आगे पीछे कोई ना हो। फिर हमने ये 2019 जून 2019 को इसका हमने स्टार्ट किया था जी। तो तब से लेके आज तक अब आ रहे हैं करीबन 2.25 साल हो गए। तो हमारे पास ये जो है 41 दिन बंधु है और 8 दिन बंधु ठीक होके चले गए जी। तो ये जो है हमारा सतगुरु कृपा अपना घर है, जो स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा ये जो संचालित आश्रम, जो जिसके हमारे संरक्षक संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी महाराज है। और यहाँ हम फतेहाबाद में मैं और विनोद ताइल जी जो है मिलके इस आश्रम की, जो गुरु जी की जो सेवाएँ हैं, जो गौशालाओं के आश्रम की, वो हम देखते हैं। जी जी। तो आप जैसे कि आपके पास कोई फ़ोन वगैरह आता है या फिर आपको पहले से पता होता है या रास्ते में मिलते हैं, कहाँ से कैसे लेके आते हैं उनको? ये जैसे हमारे पास लगभग तो हॉस्पिटल जैसे अग्रवा मेडिकल कॉलेज है, अग्रवा मेडिकल कॉलेज में जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कहीं से कोई लवारिश पड़ा हो, उठा के लोग एडमिट करा देते हैं। उनके बाद डॉक्टरों का फोन आता है कि भी ऐसे ऐसे इनका कोई वाली वारिश नहीं है जी, इलाज तो हमने कर दिया थोड़ा बहुत, अब आप इनको रख। कुछ ऐसे हैं, कुछ लोगों के भी फोन आते हैं जैसे इस गांव में, शहर में कहीं घूम रहा है भाई ये मंदबुद्धि है जिनका कोई वाली बारिश नहीं, उनका फोन आता है तो हम तुरंत हमारी यहाँ एम्बुलेंस है, टीम है, वो जाती है और उनको यहाँ लेके आती है। अच्छा। इनको लाने के बाद यहाँ जो है हमने सभी, आपने देखी है सबकी व्यवस्था, सबके इनके हफ्ते के अंदर सबके एक नाई बुला के इनके बाल कटाना, इनकी दाढ़ी कटवानी और ये सब काम जो है इस तरह से करते हैं। दीन बंधु, जी जी, यहाँ हम इनको दीन बंधु कहते हैं। जी जी। तो यहाँ समय समय पर डॉक्टर भी आते रहते हैं, इनकी चेकिंग भी करते हैं। बाकी ये कोई बीमार नहीं है, ये सिर्फ दिमाग इनका अपसेट रहता है। जी जी। जैसे ही हमारे पास से अभी एग्जैक्ट एक तो पंजाब से जो पिछले 1 साल से हमारे पास रहा, उसका धीरे धीरे जैसे यहाँ आने के बाद डॉक्टरी इलाज चला और ऐसे माहौल के अंदर वो ठीक होने के बाद उसने खुद बताया कि मेरा परिवार है। फिर उनके परिवार से अपने संपर्क किया, उनके परिवार हंसी खुशी उसको लेके चले गए। और अभी इस तरह एक कर्नाटका के अंदर भी है, एक नेपाल में भी है, वो ठीक होने के बाद वो चले गए। बाकी अब ये जो है जितने ये अभी उस स्थिति में नहीं है कि भी अपना घर परिवार नहीं बता पा रहे। जी जी जी। पुलिस का सबके पास रिकॉर्ड है, अगर किसी का सूचना मिलती है तो हम पुलिस के थ्रू उनको घर वालों को सौंप। जी जी। हमारे स्वामी सदानंद जी जो महाराज है जी, उनके 3 उन्होंने अलग अलग ट्रस्ट बना रखे हैं। उनका एजुकेशन शिक्षा विभाग में भी उनके स्कूल कॉलेज हैं जहाँ गरीब बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और इनके साथ हमारे एक स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी जिन गाँव के अंदर गाँव वाले तैयार है और जहाँ गौशाला का निर्माण करना है वो हम ट्रस्ट द्वारा गौशालाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हमारी जो ट्रस्ट के हैं
जो गुरुजी हमारे जो स्वामी सदानंद जी महाराज है, वो गरीब लड़कियों की कोई भी जो अगर शादी करने में असमर्थ है, महाराज जी कहते हैं कि इसकी गुड़िया की शादी मैं करूँगा। कोई भी गुड़िया अगर कहते कि ये पढ़ाई में होशियार है और उसके घर वाले नहीं पढ़ाने चाहते, उनके पढ़ाई का सारा खर्चा भी हमारे महाराज जी स्वामी सदानंद जी महाराज उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने अभी तक 1 लाख करीबन पोलियो कैंप लगा चुके हैं, जिनमें लगभग 80,000 लोगों को उन्होंने जो पोलियो अंग जो वितरण किए हैं, किन्हीं के कान नाक गले के ऑपरेशन भी लाखों ऑपरेशन करवा चुके हैं। 131 अब तक हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा चुके हैं हमारी ट्रस्ट से, और हज़ारों मेडिकल कैंप है। ये इस तरह के मेडिकल कैंप लगभग 2 लाख करीबन हमने पौधे रोपण भी हमारी ट्रस्ट के द्वारा किए जा चुके हैं। और गांव के अंदर जो यूथ होते हैं तो नशे से दूर उनको करने के लिए गांव में जो स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट भी करवाते हैं, वो भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा हम करवाते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अगर किसी साथी को, वीडियो देखने वाले किसी भी व्यूवर को कोई भी पेशेंट दिखाई देता सड़क के किनारे, तो उनके लिए कोई आप फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाना चाहेंगे? वो कोई भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जहाँ भी दाएं बाएं अगर कोई दिखता हो तो आप हमें जो है 8053988808 पे संपर्क कर सकते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई आपका, जो आपने मरीजों के लिए फ़ोन नंबर की भी सुविधा उपलब्ध करवाई है। अगर किसी भी साथी को कोई भी इस प्रकार का मानसिक स्थिति से कमज़ोर अगर कोई भी दीनबंधु दिखाई दे तो यहाँ पर ट्रस्ट में संपर्क कर सकते हो और उस व्यक्ति की सेवा के लिए यहाँ पर इनको और भी ज़्यादा मौका दे सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।